तो हेलो नमस्कार, मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे। तो बच्चा देखो, आप में से काफी सारे बच्चों के ये डाउट्स आ रहे सर, लॉजिकल रीजनिंग क्या करें, कैसे करें, और जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर वो भी तो क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैं कि सर हम अगर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं पहली बार, देखो अब क्या होता है, बच्चा लोग जो आप 11th-12th पढ़ते हो या फिर जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो वहां पे आपके लॉजिकल रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो आपके लिए वो नया होता है। आप जो पहली बार उसके पढ़ते हो तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, टॉपिक समझ नहीं आते हैं, या फिर आप लोगों की ये डिमांड होती है सर हमें वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जिससे हम एग्जाम में पढ़ के जाएं और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, या फिर उससे जिससे सबसे अधिक हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे काफी सारे डाउट्स आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग को लेकर, और इसी वीडियो में आज हम की वीडियो में कवर करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो सीयूटी यूजी के लिए हो, चाहे वो सीयूटी पीजी के लिए हो। ठीक है, किसके लिए? चाहे वो सीयूईटी यूजी के लिए हो, चाहे बच्चा लोग वो लोग पीजी के लिए हो। अब पीजी में सर कैसे आएगा? पीजी में डोमेन आते हैं ना। अरे बच्चा कोई नहीं, पीजी में डोमेन्स आते हैं 75 क्वेश्चन, बस 25 जो क्वेश्चन आएगा पार्ट ए के अंदर वो उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग तो आएगा ना बच्चा। ठीक है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग तो आएगा ही ना। ठीक है, देन हम बात करते हैं यूजी के कोर्सेज। तो यूजी में जो आपका जीटी का टेस्ट हो, जनरल टेस्ट का जो आपका पेपर होगा, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के आपके यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, वो सीयूटी यूजी का हो चाहे सीयूटी पीजी का हो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चा लोग अगर आप सीयूटी यूजी के हो या फिर पीजी के हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल की पहली वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, चाहे वो सीयूटी 2022 का हो, 23 का हो, या फिर जो अपकमिंग आने वाले उसमें जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो कहां से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सभी टॉपिक्स और समझते हैं सभी चीजों को बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने देखो जब रीजनिंग जब पढ़ने जाते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें आपको दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक वर्बल होता है हमारा, ठीक है, एक हमारा वर्बल होता है, एक होता है हमारा नॉन वर्बल। ठीक है, एक हमारा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, दोनों से मिलकर बना होता है हमारा रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग दोनों से मिलकर हमारा बना होता है। जब इसको पढ़ते हैं, देखो आपके एग्जाम के में नॉन वर्बल भी काफी अच्छे से पूछा जाता है एंड वर्बल भी काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो नॉन वर्बल टॉपिक है, इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से या फिर किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चा देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं फिगर से आते हैं। ठीक है, मान लो कोई फिगर, फॉर एग्जांपल आपका ये एज ए ह्यूमन कोई भी एक पिक्चर मैंने बना दी है। ठीक है, ये है, इसको अगर हम मिरर के साथ पास ले जाते हैं, मिरर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, याद रखो क्या हो गया, मिरर हो गया या फिर वाटर हो गया। ठीक है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन बनती है, जिसके पास से हम ले जाते हैं, जिसको किसी भी इमेज को, कोई ह्यूमन कोई वॉच हो गया, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, वो वॉच से रिलेटेड पूछेगा, कोई डिजिट पूछेगा, कोई अल्फाबेट पूछेगा, या फिर कोई फिगर होगा। ठीक है, मान लो XYZ कोई फिगर होगा, कोई ट्रायंगल होगा, इसके अंदर कुछ ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, देन आपको ये सभी चीजें जो उसमें रिफ्लेक्शन करके जो इमेज बनता है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो एक हो गया आपका मिरर इमेज हो गया। ठीक है, मिरर इमेज हो गया क्वेश्चन। देन फिगर, आपकी वो फिगर काउंटिंग हो गया। ठीक है, फिगर काउंटिंग वाले हो गए कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो इसमें कितने फिगर्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी को बात करें, इसी ट्रायंगल्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल्स बना देगा, काफी ढेर सारे ट्रायंगल्स बना देगा और पूछ देगा यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिगर काउंटिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिगर काउंटिंग। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये कट पिट वाले होते हैं। नहीं बच्चा, कोई आपका होता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर जस्ट अ सेकेंड, मैं बात करता हूं, अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है। ठीक है, पेज का हमने ये सेक्शन कट कर दिया। ठीक है, देन पेज को पहले हमने क्या किया, पहले पेज को हमने फोल्ड किया। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेज है। ठीक है, पेज को हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने टर्न इसको कर दिया, हमने इस वाले सेक्शन को, ठीक है, जो हमारा ऊपर सेक्शन है, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, देन हमने जो ऊपर पेज हमारा हिस्सा है इसको हमने ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको टर्न किया तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे एक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक रफली हमने फाड़ दिया। ठीक है, एक कट हमने लगाया, कट लगाने के बाद फिर हमने पेज को क्या किया, पेज हमारा ऐसे था, हमने ऐसे टर्न किया था। ठीक है बच्चा, ऐसे टर्न कर जब हम करेंगे तो आपका इमेज कुछ ऐसी आएगी। देन इसके बाद हम इसको क्या करेंगे,
इस तरह, ठीक है, अपनी तरफ का एक फोल्ड कर देंगे, ठीक है, यहां से ऐसे करेंगे और यहां से ऐसे करेंगे, दोनों को फोल्ड कर देंगे, देन यहाँ पे फिर एक कट मार देंगे, ठीक है, देन फाइनलाइज करेंगे, जब इसको पूरा ओवरऑल जब ओपन करेंगे, जो आपका फिगर काउंट आएगा, ठीक है, जो फिगर बनेगा, जो टेक्स्ट बनेगा, जो चीजें आपको वहां पे दिखेंगी, वही आपकी इमेजेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऐसे टाइप के आपकी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चा देखो यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है, कोई अधिक वो नहीं होता, बस आप लोग क्या होता है, आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े नहीं होते, आपको किसी सब्जेक्ट्स के में नहीं होता, इसलिए आपको ये डिफिकल्ट लगते हैं, सर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बच्चा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत अच्छे से आप इसमें नंबर उठा सकते हो। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बट उसके जब आप एक बार सभी चीजें समझ जाओगे तो उसके बाद सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो नॉन वर्बल में कुछ आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वर्बल के, ठीक है, बात करते हैं अगर वर्बल की, तो इसके अंदर भी तो काफी सारे आते हैं, ABCD XYZ, आपके 1 2 3 4 या फिर प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, परसेंटेज भी बन जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपको काफी इंपॉर्टेंट आते हैं, जो CUT में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो CUT UG का हो, जो CUT PG का हो, जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो आपके नंबर सीरीज के हो गए, ठीक है, ठीक है, वो आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नंबर सीरीज में सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा देखो इसके अंदर जो आपके होते हैं ना, 2 होता है, ठीक है, 4 होता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, 8 होगा, 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ किसकी सीरीज चल रही है, यहाँ पे +2 की चल रही है, तो यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, +2 आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, +2 आएगा, तो +2 के साथ जाएंगे क्या आएगा, यहाँ पे 6 एक्शन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी ये नंबर सीरीज चल रही है, ठीक है। इसी वे में हमारा यहाँ पे ABCD XYZ भी आएगा, ठीक है, जिस गैप के साथ हम +2 के साथ इन्होंने, ठीक है, इंक्रीज किया नंबर्स को, ठीक है, नंबर साथ इन्होंने इंक्रीज किया है, उसी वे में हम अल्फाबेट के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दैट XYZ, ठीक है, ABCDEFGH कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर सीरीज का हो गया, ठीक है। सेकंड आपकी होती है एनालॉजी, ठीक है, सेकंड हमारी होती है क्या, एनालॉजी की, ठीक है, सेकंड हमारी एनालॉजी की होती है, जिसकी क्लासेस अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे मिल रही, तो आप उसको सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख सकते हो। जब रिसेंट में हमारी क्लास अपलोड हुई एनालॉजी की, जाइए उसको क्लास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, ठीक है। अब एनालॉजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 2, ठीक है, 2 रिलेट कर रहा है किससे, 3 से, तो सेम इसी वे में 4 किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और इसी वे में आपके यहाँ पे आपके जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स हो गए, लेटर हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनालॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो हर बार काफी अच्छे से पूछा जाता है आपके CUT UG और PG के एग्जाम्स में, ठीक है। एंड नंबर 3 जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है वो होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई लैंग्वेज, कोई क्रूड भाषा, जैसे हम क्रूड भाषा बोलते हैं इन हिंदी में, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अगर राम, ठीक है, अगर इन्होंने राम को लिखा है 1 2 3, ठीक है, तो सेम इसी तरह, ठीक है, राम को लिखा 1 2 3 लिखा है, तो कुछ भी यहाँ पे श्याम, SHYAM, श्याम को ये लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसकी सभी क्लासेस आपको, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चा, जिसकी सभी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपके यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे। बस आपको चैनल को जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके उस सभी वीडियोस को देखना है और सारे डाउट्स अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। एंड नंबर 4 हमारा क्या होता है जो इंपॉर्टेंट आता है CUT के अंदर, वो आपके कौन कौन से होते हैं बच्चा, 3 हमने बता दिया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नंबर 5 जाता है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर अगर राम, ठीक है, फॉर एग्जांपल राम अपने घर से, ठीक है, घर से निकल के 5 किलोमीटर आगे जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर वो आगे जाता है, देन वो लेफ्ट टर्न हो जाता है, राइट टर्न हो जाता है, ठीक है, मान लो लेफ्ट या राइट कुछ भी टर्न हो जा रहा है, देन उसके बाद वो फिर से लेफ्ट राइट टर्न हो रहा है, ठीक है, फिर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां पे वो निकल रहा है वो डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर। देन आपका ब्लड रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स बनती है, ठीक है, जैसे हमने बात किया उसमें आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपके
फोटो से रिलेटेड होते हैं। मतलब इस फोटो में इशिता ने, गोलू ने, श्याम ने इस बंदे को, ठीक है, जो किसी पर्सन को इशारा करते हुए बोला ये मेरे चाचा की चाची के भाई के फुफ्फा के फुफ्फी की लड़की है, बेटी है, जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको ब्लड रिलेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसको आप फोकस कर सकते हो सीयूटी पीजी के अंदर अपने 24 के एग्जाम के लिए, चाहे सीयूटी यूजी हो, साइड सीयूटी पीजी हो। बट स्पेशली मैं बात करता हूँ सीयूटी पीजी के, तो आपके ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, पार्ट ए के अंदर, ठीक है। और मैं पीजी के एग्जाम की बात करता हूँ, पीजी के एग्जाम ऑलमोस्ट आपके डेट डिक्लेयर हो चुके हैं 2024 के लिए। जो मार्च में डेट इसकी नई आई है वो रिवील हुई है, ठीक है। आपका इस टाइम काफी 4 से 5 महीने अराउंड आपके बचे हुए एग्जाम के। तो आप अगर अभी से नवंबर या दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो अभी आप अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जेएमआई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर बच रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।